सतेंद्र जैन जो इतना बड़ा घोटाला करता है, जो हवाले का काम करता है, और लेकिन सतेंद्र जैन जो बैठा है दिल्ली की सरकार के अंदर, जो बैठा है वहाँ का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। इनके आए दिन कभी पानी का भ्रष्टाचार, अब इसके सतेंद्र जैन जी ने इनके जो मेन लोग हैं, यदि बीजेपी के पास कोई सबूत है तो वो एफआईआर दर्ज कराए इनके खिलाफ। सबूत है, इसीलिए तो जो है इतनी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस लिए? इन्होंने कहा था कि मैं कुछ सुरक्षा नहीं लूंगा, फैसिलिटी नहीं लूंगा, और अब करोड़ों रुपए जो है वो अपने ऑफिस में लगा रहे हैं। ये दिल्ली को लूट करके और नए नए राज्यों में जा करके अपनी सरकार का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फर्जी कंपनियां दिखा रखा था, फर्जी कंपनियों के नाम पे सारा पैसा जो गमन करा उसी के लाए हुए हैं। ना वो लोकपाल बिल आया ना कुछ, वहीं से ही उन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दिया। इस तरह से पूर्वांचलियों का दमन हुआ, पूरी तरह से पूर्वांचलों का दमन किया गया। पूछिएगा कि उन्होंने सच कब बोला, हर बात में झूठ बोला, विज्ञापन के माध्यम से। तो इस व्यक्ति के अंदर कण कण में भ्रष्टाचार है। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होता तो इसका अब पंजाब ही इनकी कब्र खोदेगा, ये मैं बता दिया। सर ने दिल्ली को आज तक दिया क्या? सिर्फ शराब की दुकानें, ना पुल दिया तुमने। मैं तो वो कहते हैं ना, उसका प्रमाण कहाँ है? ये वो कहते हैं ना, हमको प्रमाण चाहिए, दिल्ली की जनता को प्रमाण चाहिए। क्या नाम है सर? अनमोल राणा। सर आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? यहाँ पे जो सतेंद्र जैन ने जो इतना बड़ा घोटाला उसने थोड़ा किया जोर से है, सतेंद्र जैन जो इतना बड़ा घोटाला करता है, जो हवाले का काम करता है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि हम आम लोग हैं, आम जनता में रहते हैं, आम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन वो आम जनता का जो पैसा है उसको लूटते हैं। और हवाले का काम आप भी जानते हैं कितना भ्रष्टाचार में लुप्त होते हैं जो हवाला का काम करते हैं। और वो सबसे बड़ा आम आदमी का फाइनेंसर है ये सतेंद्र जैन। लेकिन इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो उसको बर्खास्त क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। हमें उनसे सर, सरकार बीजेपी की है तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं करती अगर वो दोषी है तो? आप एक चीज बताइए, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, लेकिन सतेंद्र जैन जो बैठा है दिल्ली की सरकार के अंदर, जो बैठा है वहाँ का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। तो उसको बर्खास्त करने का जो उसके पास अरविंद केजरीवाल के पास है, उसका जो अधिकार है उसको बर्खास्त कर, क्योंकि उसकी पार्टी का लीडर भी है, उसकी पार्टी का फाइनेंस। आज इनको एक चीज बताइए, ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है क्या? आज आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा व्यक्ति जो अपने आप को कहता था केजरीवाल, आज वो कितने एकड़ में तो स्विमिंग पूल बनवा रहा है। वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। जनता के पैसे को उड़ा रहे हैं ये लोग अपनी। अगर जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो आप दिल्ली में विपक्ष में हो, बीजेपी दिल्ली में विपक्ष में है, आप क्या कर रहे हो बैठ के? तो आप अभी आए, आपने देखा इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किस लिए? ये विपक्ष के नाते ही तो हम कर रहे हैं। सर भ्रष्टाचार तो बहुत दिन से हो रहा है, फिर आप आज ही क्यों? हमने किस भ्रष्टाचार के ऊपर प्रदर्शन नहीं किया? हमने जल बोर्ड का जब घोटाला 16,000 करोड़ का जब घोटाला हुआ, उसके लिए भी हमने प्रदर्शन किया। आज जब सतेंद्र जैन का हवाला कांड हुआ तो उसका भी प्रदर्शन किया। सर ऐसा तो नहीं है जो दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं उनको ध्यान में रख के सारा कुछ करा जा रहा है? नहीं, दिल्ली में चुनाव आज कराइए, कल कराइए, लेकिन एक चीज बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आम आदमी पार्टी के पैसे की बचत की है, उसको सेव करने की कोशिश की है। जब तीनों एमसीडी एक हो जाएंगी तो खर्चा भी कम होगा, प्लस जो सैलरियां आज ये केजरीवाल केंद्र से ले लेता है, लेकिन मजदूरों को देता नहीं है, जो वर्कर है उनको देता नहीं है। लेकिन जब खर्चा कम होगा, कहते नहीं है खर्चा ज़्यादा और कमाई कम, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा। उसी हिसाब से जब हमारा खर्चा कम होगा तो डेवलपमेंट में ज़्यादा लगेगा। ओके सर, क्या नाम है सर? तेजवीर कमांडो नाम है। कमांडो जी क्यों इकट्ठा हुए हो आप यहाँ? आज जो केजरीवाल जी के जो खास लोग हैं, जिनमें एक नाम जो है सतेंद्र जैन का भी है, इनके आए दिन कभी पानी का भ्रष्टाचार, अब इसके सतेंद्र जैन जी ने इनके जो मेन लोग हैं, जिनमें सतेंद्र जैन है, इनको केजरीवाल जी ने आगे कर रखा है कि पब्लिक के पैसे को लूटते रहो
और अलग अलग स्टेटों में जाके चुनाव की तैयारी करते रहो। तो ये आम आदमी का फंडा है कि पहले फ्री का लालच दो पब्लिक को, बाद में फिर पैसे मांगने के लिए कैबिनेट सरकार को आगे पैसे मांगो। सर सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई शिकायत है? सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जो अभी जांच की गई है, जिसमें पता किया है कि भाई उनकी काफ़ी उन्होंने प्रॉपर्टी और उनकी बहुत सारी संपत्ति उन्होंने आम जनता की जो उनके पास पाई गई है, अभी उसकी जांच चल रही है। उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर जब दर्ज होगी उनके खिलाफ, यदि बीजेपी के पास कोई सबूत है तो वो FIR दर्ज कराए उनके खिलाफ। सबूत है, इसीलिए तो जो है इतनी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने में जाकर FIR भी करानी चाहिए। तो उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके केजरीवाल जी मजबूर होंगे उन्हें निकालने के लिए? बिल्कुल होना पड़ेगा। जनता का पैसा इसलिए थोड़ी कि आप लूट लूट के अपना घर भरो। अच्छा, केजरीवाल जी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो तो आम आदमी के मुखिया हैं, तो आप उनको कह रहे हो इतना सुख भोग रहे हैं, वो कहाँ भोग रहे हैं सुख? क्यों इतनी सुख? जो आदमी अपना ऑफिस बनाने के लिए करोड़ों रुपए का जो सोफा, करोड़ों रुपए का अपने ऑफिस में लगा रहा है। सर 36 करोड़ रुपए का टेंडर जो RTI से पता चला है, वो 36 करोड़ रुपए मंत्रियों की साज सज्जा में है। हाँ, तो किस लिए? इन्होंने कहा था कि मैं कुछ सुरक्षा नहीं लूंगा, फैसिलिटी नहीं लूंगा, और अब करोड़ों रुपए जो है वो अपने ऑफिस में लगा रहे हैं। तो ये भी तो जनता का पैसा है। 21 करोड़ का टेंडर उनके स्विमिंग पूल का भी है। उसी बात को तो कह रहा हूँ, आप खुद देखिए, आप जानते हो इस बात को, तो आप खुद जा करके उनको दिखाइए ना वो क्या कर रहे हैं। सर आप विपक्ष में हैं, आप हंगामा करेंगे, मीडिया काम केवल बताना होता है, आप विरोध करना विपक्ष का काम होता है। हाँ, तो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि इनकी आए दिन, अभी इन्होंने राघव चड्ढा को उठा करके यहाँ से पंजाब भेज दिया। अभी सत्येंद्र जैन जी ने कोविड काल में हॉस्पिटलों को टेंडरों में दुनिया भर का करोड़ों रुपए का पैसा गमन करके अपने जेब भर लिया। ये दिल्ली को लूट करके और नए नए राज्यों में जा करके अपनी सरकार का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है, टैक्स रोज बिजली के भाव बढ़ रहे हैं, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते उनका? उसका भी विरोध कर रहे हैं, पानी का भी हमने विरोध किया, बिजली के लिए भी किया, और आए दिन भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और करती रहेगी। क्या नाम है सर? विशाल ठाकुर। क्या कहेंगे सर यहाँ जो धरना हो रहा है इसके बारे में? धरना हो रहा है, सही हो रहा है। सत्येंद्र जैन जी ने इतना घोटाला करा है, आपके इनकम टैक्स वालों ने खुलासा करा, इसी का विरोध करने के लिए तो हम लोग आए हैं। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं, हम उनके पीछे। क्या घोटाला है सर? ये इन्होंने जो फर्जी कंपनियां दिखा रखा था, फर्जी कंपनियों के नाम पे सारा पैसा जो गमन करा उसी के लिए आए हुए हैं। तो आपको लगता है आपके प्रदर्शन से वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? हाँ, मजबूर तो होना चाहिए। जब इतनी पब्लिक विरोध करेगी तो इस्तीफा तो देना चाहिए। केजरीवाल जी उनको प्रेशर करके हटवाएंगे। जब इतनी पब्लिक आई है, इतना विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं, पब्लिक इसीलिए तो आई है। कोई सुनील खत्री, जिला केशवपुरम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का सह संयोजक है। सर ये जो धरना हो रहा है, क्या कारण है सर ये अचानक जो बीजेपी धरने प्रदर्शन पर आ गई? देखिए, बीजेपी जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, जिस दिन उन्होंने कहा कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, उसी दिन उनके प्रति जो दिल्ली की जनता का भाव बना था, आज वो भाव पूरी तरह से टूट चुका है। न आज तक पिछले 7 सालों से वो सरकार रहते हुए भी न वो लोकपाल बिल आया, न कुछ। वहीं से ही उन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दिया। उसके बाद कोरोना काल में आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से पूर्वांचलियों का दमन हुआ। पूरी तरह से पूर्वांचलों का दमन किया गया, उनको भगाया गया। वो तो आज तक केजरीवाल से कभी भी आप जाइएगा और पूछिएगा कि उन्होंने सच कब बोला। हर बात में झूठ बोला। विज्ञापन के माध्यम से तो पूरी तरह से कोई काम उन्होंने, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ई रिक्शा में वो 30,000 सब्सिडी दे रहे थे। शुरू में कहा कि हम 30,000 ई रिक्शा जो खरीदेंगे उनको 15 दिन में सब्सिडी देंगे। मात्र 200 लोगों को सब्सिडी देने के बाद बंद कर दिया और बड़े बड़े विज्ञापन छापे कि मैंने तो 30,000 लोगों को दे दिया। एक बार मीडिया वाले पूछे तो जाके कि भाई साहब 30,000 लोगों की कोई लिस्ट है आपके पास? उनका भ्रष्टाचार यहीं खत्म नहीं हुआ। MCD में बार बार कहते हैं केजरीवाल। वाह भाई केजरीवाल, अरे केजरीवाल जो वित्त आयोग ने 45,000 करोड़ दिया है MCD को, बीजेपी को, पहले वो तो दो। वो तो आज तक तुमने नहीं दिया। 7,000 करोड़ रुपए तुमने दिया, 32,000 करोड़ रुपए तुम डकार गए हो और कहते हो कि हम आएंगे तो वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। ये क्या मतलब है? तो इस व्यक्ति के अंदर कण कण में भ्रष्टाचार है। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होता तो ये इनकम टैक्स की इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के आता क्यों?
क्यों छोड़ के आया वो? सर अगर वो इतने झूठे हैं, इतने बुरे हैं, तो वो पंजाब जैसे बड़े राज्य को कैसे जीत गए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए उसका भी सीधा पंजाब में शुरू से पहले क्या किया, किसानों के लिए हम आए हैं, किसान, उसमें भी हम आपको बता दें एक एजेंडा काम किया, वो खालिस्तानी एजेंडा। इन्होंने कनाडा से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वहाँ के जितने इनके रिलेटिव पंजाब में थे वहाँ से फंडिंग हुई और फंडिंग होने के बाद इन्होंने उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया और वहाँ पे बताया हम तो किसानों, और जैसे ही सरकार बनी कहा 10 दिन में भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, किसानों के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया उन्होंने। तो ये वहाँ भी छलने का काम किए हैं और इसका अब पंजाब ही इनकी कब्र खोदेगा, ये मैं बता दिया। सर दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और हम जैसे गलियों में घूमते हैं तो महिलाएं बहुत दुखी हैं। हमने उनके बड़े व्यू लिए हैं लोगों के, तो वो कहते हैं लेकिन जिस तरह से बीजेपी को विरोध करना चाहिए था, बीजेपी उस तरह से विरोध नहीं कर पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कल बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको भी राजस्व की प्राप्ति होगी? देखिए शराब का जो उन्होंने खोला है इसमें भी पूरा भ्रष्टाचार। देखिए अभी मीडिया में क्या उन्होंने कहा, मीडिया में उन्होंने आते ही क्या कहा कि पहले कहा 550 शराब की दुकानें खोली, फिर कहा 1050 शराब की दुकान खोली। अरे भाई तुमने दिल्ली को आज तक दिया क्या? सिर्फ शराब की दुकानें, ना पुल दिया तुमने। मैं तो पूछता हूँ ना, कहते मैं जनता की जरूरत के लिए काम करता हूँ, जनता के लिए। केजरीवाल जी आप बता दीजिए पिछले 7 साल में कितने स्कूल आपने बनाए, पिछले 7 साल में कितने अस्पताल आपने बनाए, पिछले 7 साल में कितने जो है आपने स्वच्छ पानी तक नहीं दिया लोगों को। अरे आपको स्कूल नए बनाने चाहिए थे। आज बच्चे जो हैं आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी शिक्षा दिया, अरे एक आप हमको एड्रेस सहित बताइए कि आपने कहाँ शिक्षा दिया, आपने किस जगह पे शिक्षा दिया। आपने वो जो कमरे बनाए उस कमरे का चार्जेस स्कूलों के नाम पे किया, वहाँ भी भ्रष्टाचार। लेकिन वो सर कहते हैं माता पिता ने अपने बच्चों के नाम सर प्राइवेट से कटवा के 4.5 या 5 लाख एक्स्ट्रा बच्चे इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए हैं। ये वो कहते हैं ना, हाँ जी। उसका प्रमाण कहाँ है? ये वो कहते हैं ना, हमको प्रमाण चाहिए, दिल्ली की जनता को प्रमाण चाहिए। दिल्ली की जनता आज भी त्राही त्राही कर रही है, दिल्ली की जनता को बस नहीं मिल रही है, दिल्ली की जनता धूप में खड़े होकर के बस का इंतजार कर रही है, दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली की जनता को जो है रोड नहीं मिल रहा है, प्रदूषण से दिन प्रतिदिन दिल्ली की हालत खराब होती जा रही है। सर जब इतनी हालत है, सरकार कुछ नहीं कर रही, तो बीजेपी क्या कर रही है उस टाइम पे? बीजेपी के ऑप्शन ही क्या है इस समय? वो तो उनके सारे कारगुजारियों को जनता के सामने ला रही है। और सर दिल्ली में बीजेपी विपक्ष है और विपक्ष की आवाज जनता की आवाज विपक्ष होता है। नहीं देखिए, विपक्ष बीजेपी जरूर है, बीजेपी की जो अपनी सामर्थ्य दिल्ली में है उस सामर्थ्य से वो जनता के बीच में जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको जो है आने वाले चुनाव में इनको ये दिख जाएगा कि जनता दिल्ली की त्राही त्राही कर रही है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।